नमस्कार दोस्तों, एवाईजी एकेडमी में आपका स्वागत है। और बैक टू बैक जितने भी हमने वीडियो लाया है वर्क एंड टाइम पे, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके दो कॉन्सेप्ट तो मैंने ख़त्म कर दिया है, और जो लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था उसको मैं आज कंटिन्यू करूँगा, ताकि उस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया था आप लोगों का, तो वो मैं क्लियर करूँगा कि अल्टरनेट वर्क वाले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। और क्लियर ऐसा करूँगा कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट अलग है। वो होता है जैसे मान के चलिए कि 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को 4 दिन में या 5 दिन में करते हैं, 6 मैन 4 बॉय उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 मैन और 12 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये सांत्वना दी जाती है कि ये ट्रिक से करवाया जाएगा। लेकिन ट्रिक तो ठीक है, मतलब किसी भी एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, क्रैक करने के लिए ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ज़रूरत कब ट्रिक आएगी आपको, यदि आप खुद से ट्रिक को क्या करेंगे, बनाएंगे। टीचर्स के बताए हुए ट्रिक को यदि आप अपनाएंगे तो मुश्किल है। पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको बनाइए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे वहीं से आपका ट्रिक बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो अल्टरनेट जो क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाले, जैसे मान के चलिए कि पहले मैं लिख दे रहा हूं वर्क एंड टाइम। यही क्वेश्चन टॉपिक चल रहा था अपना, वर्क एंड टाइम पर। तो वर्क एंड टाइम का आगे मैं जो टॉपिक है उसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आगे कंटिन्यू करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और अलग से मैं क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में रेलवे में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बताया है वर्क एंड टाइम का, मैं ये आशा करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप हर क्वेश्चन बना लेंगे इजिली। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं अल्टरनेट वाला। थोड़ा सा हम अल्टरनेट वाले क्वेश्चन से ऐसे हैं कि मान के चलिए कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट वर्क मतलब क्या है कि ए पहले दिन वर्क करता है, बी दूसरे दिन वर्क करता है, फिर तीसरे दिन जो है ए वर्क करता है, और 5वें दिन फिर बी वर्क काम करता है। ऐसे अल्टरनेट काम करते जाते हैं। तो ऐसे ही काम चलता रहा तो आप बताइए कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन से कैसे करेंगे अपन। तो मान के चलिए कि ए किसी काम को, ए ने पहले दिन वर्क किया फर्स्ट डे, बी ने सेकेंड डे वर्क किया, फिर ए ने थर्ड डे, फिर बी फोर्थ डे। ऐसे वर्क पे आ रहे हैं, करते जाएंगे, और जब तक ये वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है जब तक ये करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा 20। तो 20 यूनिट ये टोटल वर्क हो गया। इस 20 यूनिट काम को करने के लिए जब ये अल्टरनेट वर्क हो रहा है, तो ये अल्टरनेट वर्क में मतलब काम में ये जो ए और बी पर्सन है ये काम कर रहे हैं। एक दिन पहले दिन ये आता है, दूसरे दिन ये आता है, तीसरे दिन फिर ए आता है, फिर चौथे दिन बी आता है, फिर 5वें दिन ए आता है, फिर 6ठे दिन बी आता है। ऐसे अल्टरनेट वर्क पे वर्क करते रहें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो
बिना किसी झिझक के हम आगे इस क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। तो यहां देखिए पहले दिन में वर्क कर रहा है, पहले दिन क्या होगा, ए कितना एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, बी एक दिन में कितना कर रहा है 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट, ऐसे जो है हर 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है बेटा, हर दो दिन में जो है 2 यूनिट काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है 2 यूनिट काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 यूनिट, सॉरी कितना काम हो रहा है 3 यूनिट। अब देखते हैं इसमें कि हर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, कितने यूनिट काम करना है 20 यूनिट। तो इस काम की तरफ अब ऐसे तो जोड़ते रहेंगे तो बहुत लंबा खींचा जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। तो आप उनको क्या करना है, टाइम खराब ना हो तो आप उनको ये देखना है कि हमें तो ये पता चल गया है कि हर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि 20 यूनिट कार्य को करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। तो इस 20 यूनिट कार्य तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है कि हम 20 यूनिट तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा ना हो, कम हो जाए चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 डे में कितना यूनिट काम हो जाएगा 18 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो जाएगा 18 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखते हैं यहां देखिए 12 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है 18 यूनिट काम हो रहा है। 12 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है 18 यूनिट काम हो रहा है 12 दिन में। अब जो है कितना यूनिट काम बचा है 2 यूनिट। 2 यूनिट काम कौन कर रहा है 12वें दिन कौन आ रहा है, 12वें दिन जो है कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, बी आएगा। क्यों कि ये ऑड है ये इवन है, ऑड है इवन है, तो ये 12 क्या है ऑड है इवन है, इवन है। तो 12वें दिन कौन आया था बी आया था, तो अगले दिन कौन आएगा ए आएगा। और ए जो है ए का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट, तो हमें तो 2 यूनिट ही वर्क चाहिए। तो मतलब इसमें एक प्लस कर देंगे, 1 डे प्लस कर देंगे। तो 1 डे प्लस करेंगे तो इसमें जो है 2 यूनिट काम प्लस हो जाएगा दोस्त, 2 यूनिट काम प्लस हो जाएगा। मतलब 13 दिन में जो है 13 दिन में 20 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझा दूंगा, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें और क्लियर कर देंगे। यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं दोस्त। आगे इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। ए किसी काम को देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है। समझ में आ रहा? ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन सी आता है, अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। तो बताइए ऐसे वर्क चलता रहा तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा 60 यूनिट होगा 60 यूनिट, क्योंकि 10 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा दोस्त, ए का एक दिन का काम होगा 6 यूनिट पर डे,
बी का एक दिन का काम होगा 3 यूनिट पर डे और सी का एक दिन का काम होगा 2 यूनिट पर डे। ये निकाल लिए। अब यहां देखिए, यहां क्या माजरा पक रहा है कि पहले दिन जो है फर्स्ट डे ए आता है काम करने, ठीक है। सेकेंड डे जो है सेकेंड डे कौन आता है, बी आता है। थर्ड डे जो है कौन आता है, सी आता है। फोर्थ डे कौन आता है, फोर्थ डे फिर ए आता है, ठीक है ना। फिफ्थ डे कौन आता है, फिफ्थ डे जो है फिर बी आता है। सिक्स्थ डे कौन आता है, सी आता है। तो ऐसे ही काम चलता रहा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखिए, ए का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट है। बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है। सी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट है। तो मान के चलिए कि हर तीसरे दिन कितने यूनिट काम हो रहा है, 6 3 9 2 11 यूनिट काम हो रहा है। मतलब कि हर तीसरे दिन, हर थर्ड डे कितना काम निपट रहा है, 11 यूनिट काम निपट रहा है। हमें कितना काम निपटाना है, 60 काम निपटाना है, 60 यूनिट काम निपटाना है। तो हमें 60 यूनिट के करीब पहुंचना है। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 यूनिट के करीब पहुंच जाए, तो हम इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15 डे और ये हो जाएगा 55 यूनिट। मतलब हमें यहाँ से ये मिली थोड़ा सा सहूलियत, हमें यहाँ क्या मिली, हमें यहाँ सहूलियत मिली कि 15 दिन में हमारा काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 55 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कितना काम बचा है, हमारे पास 5 यूनिट काम बचा है। 5 यूनिट काम कौन करेगा, तो अब देखते हैं। 15वें दिन फर्स्ट सेकेंड डे, मतलब 5 तिहाई 15, मतलब 5 साइकिल तो पूरा हो गया है। फिर जो नया साइकिल चालू होगा उसमें कौन आएगा, ए आएगा। ए काम करेगा, लेकिन ए कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। हमें कितना काम करवाना है, 5 यूनिट काम करवाना है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि हम तो 6 यूनिट काम करेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम तो 5 यूनिट काम करवाएंगे। वो बोल रहा है कि नहीं हम 5 यूनिट काम नहीं करेंगे, हम 6 यूनिट काम करेंगे। तो भाई कैसे करेंगे, भाई कैसे होगा ये कैसे होगा, ये ऐसे हो गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितना हमें काम करवाना है उसको ऊपर रख लीजिए। मतलब हम कितना करवाना है, 5, और कितना ये करेगा, ये 6 यूनिट नीचे रख लीजिए। तो 5/6 डे इतना में 5 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 15, मतलब 15 सही 5/6 डे में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई 5/6 का मतलब है क्या, हमें जो है ये निकालना रहे कि 5/6 का मतलब क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कितना आवर्स, 1 डे में जो है कितना आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हम 24 इंटू 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौका 24 और 4 5 20 आवर्स। मतलब हम ऐसे बोले कि काम जो है 15 दिन 20 घंटे में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वर्क एंड टाइम में आवर्स को हम नहीं लेते हैं, हमें डे ही लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है 5/6 मतलब 15 सही 5/6 डे में काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये अल्टरनेट वर्क है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इस प्रकार का यदि आप क्वेश्चन आएगा आप क्लियर तरीके से जो है इसको क्या कर लेंगे, आप इजीली बना लेंगे। एक प्रकार का और बता दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा आपको समझ में कि भाई जितना हमें चाहिए उसको ऊपर रख दो और जितना वो कर रहा है उसको नीचे रख दो, खत्म, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है।
मान के चलिए कि ए, यही सवाल ले लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन सी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए और बी काम करते हैं, फिर चौथे दिन कौन करता है, सी काम करते हैं, और ऐसे ही चलता रहा काम। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? क्या करना है भाई? तो सबसे पहले हम क्या, हमारा रामबाण टोटल यूनिट निकाल लेंगे। टोटल यूनिट कितना होगा? 60 यूनिट होगा। होगा, बिल्कुल होगा। और इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम कितना होगा? 6 यूनिट पर डे होगा। इसका एक दिन का काम कितना होगा? 3 यूनिट पर डे होगा। और इसका एक दिन का काम होगा 2 यूनिट पर डे। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा कि a प्लस बी, मतलब a और b दोनों एक साथ काम करना चाह रहे हैं। अब अलग अलग काम करने का झंझट ही खत्म कर डाले। हम अलग अलग नहीं करेंगे भैया, हम जो है एक साथ ही काम करेंगे। हम अलग अलग नहीं होना चाहते हैं। हम जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, जहां भी काम करेंगे हम साथ में काम करेंगे। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है पहले दिन काम करेंगे। सी को अकेले छोड़ दिए। सी बोला कि ठीक है भैया हम अकेले ही काम कर लेंगे। तो सी जो है अकेले काम कर रहा है। तो पहले दिन जो है ए और बी आते हैं काम करने, दूसरे दिन सी आता है, तीसरे दिन भी ए और बी आ जाते हैं, फिर चौथे दिन सी आता है। मतलब इनका ये रवैया चलता रहता है। फर्स्ट, ये सेकेंड डे आ रहा है, ये फिर थर्ड डे आ रहा है, फिर ये फोर्थ डे आ रहा है। ऐसा चलता रहेगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब ए और बी। ए का काम कितना है? 6। बी कितने? 6 यूनिट पर डे का काम कर रहा है। बी कितने काम कर रहा है? 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट पर डे काम करेंगे? 9 यूनिट पर डे काम करेंगे। ये 9 यूनिट काम कर रहा है। और ये कितना काम करेगा? ये 2 यूनिट काम करेगा। फिर ये 9 करेगा, फिर ये 2 करेगा। ऐसे करता रहा तो हर दूसरे दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 11 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो जाएगा? हर 2 दिन में 11 यूनिट काम हो जाएगा। हर 2 डेज में, हर 2 डे में कितना यूनिट काम हो रहा है? 11 यूनिट काम हो रहा है। अब हमें कहाँ पहुंचना है? हमें ये काम के आसपास पहुंचना है। हर 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 11 यूनिट। हमें कितना कराना है? 60 यूनिट। तो 60 के करीब पहुंचने के लिए हम इस पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 10 डे, और ये आ जाएगा कितना? 55 यूनिट। कितना आ जाएगा? 55 यूनिट। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। देखिए, कहने का मतलब यह है हमारा कि कॉन्सेप्ट यदि आपको आ गया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब जो है 10 डेज में कितना काम हो रहा है? 55। लेकिन काम कितना कम पड़ रहा है? 5 यूनिट कौन करेगा? हर, ये ऑड है, देखो ये इवन, ये ऑड और ये इवन तो कर लिया भैया। अब आड आएगा। आड में कौन आएगा? ये दोनों आएंगे। ये दोनों क्या कर रहे हैं भैया? ये दोनों मिलके 9 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें कितना चाहिए काम? हमें तो भैया चाहिए 5। जितना हमें चाहिए उसको ऊपर, और जितना ये करेगा उसको नीचे रख दो, खत्म। तो भैया कितना करना है हमें? काम कर कितना करवाना है? 5 यूनिट काम करवाना है। और ये कितना करेगा? ये 9 यूनिट करेगा। तो 9 नीचे रख दो। इतना डे में 5 यूनिट काम निपटा देगा। पहला कितने दिन में 55 यूनिट काम हो गया? 10 दिन में। मतलब टोटल काम जो है 10 सही 5/9 डे में ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। अल्टरनेट का जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां किए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब जो है हम
वर्क एंड टाइम के अगले पड़ाव में चलते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, रेलवे के एग्जाम, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 और एनटीपीसी के एग्जाम्स, अब इसके भी एग्जाम्स आने वाले हैं। टेक्नीशियन के डेट, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। आप 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ये जो है कि एग्जाम कंप्लीट कराने का है। तो देखिए, एडमिट कार्ड भी आ गया होगा या आने वाला है, तो चेक करते रहिए आप लोग और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। जो है हम इसमें ये सीखेंगे कि मान के चलिए कि दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन, इसमें हमारा यूनिट वाला खेल तो रहेगा ही, लेकिन जो एलसीएम निकाल के हम करते थे ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो देखने की कोशिश। ठीक है ना, फॉर्मली हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं और देखिए, 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा 6 मैन और 4 बॉय उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 मैन और 12 बॉय उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप्स के बहुत पूछे जाते हैं बेटा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एलसीएम वाला तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, घबरा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो करे क्या, तो करना कुछ नहीं है। एक तो सिंपल जो सभी करते हैं, जिसको मेथड सभी आता है, मतलब आप लोगों को भी आता होगा, कि उस मेथड से वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो वो मेथड जो है हम इस क्वेश्चंस में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे यहां देखते हैं। मान के चलिए कि हम इसके बीच रिलेशन निकालेंगे। ठीक है ना, मेल और बॉय, मतलब मेन और बॉय के एफिशिएंसी निकालेंगे कि उनकी करने की कितनी क्षमता है, वो काम कितने कर रहे हैं पर डे। ये पर डे वर्क जो है यदि हम इनमें निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि 4 मैन प्लस 6 बॉय ये जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में काम कर रहे हैं। उतने ही काम को जो है 6 मैन और 4 बॉय 4 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 4 दिन। ठीक है, अब मान के चलिए दिन से दिन कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा दिन से दिन कैंसिल। अब इसको जो है इसमें इंटू कर दीजिए, सब लोग ऐसे ही करते हैं, इसको इसमें इंटू करिए, कितना हो जाएगा 20 मेल प्लस 30 बॉय इज इक्वल टू 4 छका 24 मेल और प्लस 16 बॉय होगा। अब 20 को इधर ले जाइए, 16 को इधर लाइए। ठीक है, तो कितना, 16 को इधर लाएंगे तो 30 में से 16 जाए कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 बॉय हो जाएगा और इधर 4 मेल हो जाएगा। मेल और बॉय का रेशियो निकालना है। मेल और बॉय का रेशियो कितना आ जाएगा, मेल और बॉय का रेशियो जो आ जाएगा वो 14/4 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 7 14। मतलब दिस इंप्लाइज दैट मेल और बॉय के बीच जो है 7 और 2 का इफिशियंसी है। मतलब मेल की इफिशियंसी ज्यादा है किससे, बॉय से। मतलब मेल किसी काम को 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट कर रहा है, उसकी काम करने की क्षमता कितनी है, 7 काम कर दे रहे, 7 यूनिट काम कर ले रहा है, और बॉय 2 ही यूनिट काम कर पा रहा है। मतलब इफिशियंट कौन है, मेन है, क्योंकि ताकतवर है भैया। मेन क्या है, ताकतवर है। हम ऊपर वाले मिटा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं पूछ रहा हूं। ये थोड़ा सा यहां लिख लीजिए, कितना का निकालना है, 8 मैन और 12 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, ताकि आप जो है दोनों तरीका समझिए। ये तो जानते ही हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो हम निकाल लिए भैया
कि मेल और बॉय का इफिशियंसी कितना है। मेल की इफिशियंसी है 7 यूनिट काम करने की और बॉय की इफिशियंसी 2 यूनिट काम करने की। भैया हम 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और आदमी क्या बोल रहा है, अरे भाई हम तो 7 कर लेंगे, तुमसे 3 गुना से ज्यादा काम, 3 गुना ज्यादा इफिशियंसी है, 3 गुना से ज्यादा इफिशियंसी हमारे पास है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क इसमें भी निकलेगा। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो है 4 मैन प्लस 6 बॉय और इंटू 5। इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, दोनों बराबर आएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैं बताऊंगा, दोनों से सेम ही आएगा। कितना बॉय का एफिशिएंसी कितना है 7, तो ऐसा कीजिए 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 2 और इंटू 5। निकालिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 28 प्लस 12 इंटू 5 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 5 ये हो जाएगा 200 यूनिट हो जाएगा। ये हम टोटल वर्क निकाल लिए टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये मिटाते जाता हूं, आप समझते चलिए। हम यहां वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 8 मैन और 12 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब 8 मैन प्लस 12 बॉय कितना यूनिट काम कर लेंगे, 8 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 2, देखिए कितना यूनिट आ रहा है ये, 8 7 का 56 और 12 दूनी का 24, कितना आ रहा है 80 यूनिट काम। ये 80 यूनिट पर डे का काम है इनका, मतलब ये पर डे जो है कितना यूनिट काम कर ले रहे हैं भैया, 80 यूनिट काम करके फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया हमें कितना यूनिट काम करवाना है भाई, इन लोगों से 200 यूनिट काम करवाना है। तो 200 यूनिट काम कितने दिन में फेंक देंगे, तो 200 यूनिट काम जो है ये 200/80 में फेंक भाग डालेंगे। काट लीजिए, 2 चौक 8 और ये 10, ये 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, मतलब 5/2, मतलब 2 सही 1/2 डे में ये काम करके फेंक देंगे। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा इतना एग्जाम में कौन करते फिरेगा, इतने करने बैठ जाओगे तो ये तो एक में ही अपना समय बर्बाद कर दोगे। लेकिन करने का तो तरीका यही है, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही तो इसी तरीके से तो करते हैं लोग। लेकिन जो YouTube पे बोला जाता है हमारा ट्रिक अपना ही यार, ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। अब इसी से ट्रिक निकल के आया है कि भाई क्या ट्रिक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिए कि कैसे हम निकालते हैं कि भाई 8 मैन और 12 बॉय उस काम को मात्र और मात्र 2.5 दिन में करके फेंक दे रहे हैं। वो काम कुछ भी हो लेकिन वो 200 यूनिट काम है, 200 यूनिट काम को जो है 2.5 दिन में फेंक फाक के खत्म कर डाल रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है भैया, हमें ये निकालना है क्या, इसके ट्रिक। सर ये 2 सेकंड में कैसे होगा, लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि 2 सेकंड में एक सवाल हो गया, वो तो बोलते हैं सही उसका 2 सेकंड खत्म हो जाता है। तो कुछ सोचेगा तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा, आप लोग देखिए कितने सेकंड में हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलिए कि जो समय है, टाइम इफिशियंसी या स्पीड बोल सकते हैं, और स्पीड किसका, काम करने का। टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है, तो ये ऑलवेज याद रखिए
कि टाइम जो है स्पीड और इफिशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड जो है, मान के चलिए कि किसी की स्पीड जो है 2 है, मतलब वो 2 यूनिट काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट काम करने की इफिशियंसी है, तो उसकी जो है टाइम कितना लग जाएगा, 1/2। व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि नहीं, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है, 2 is 1/2। ये है क्या, ये है स्पीड, स्पीड मतलब इफिशियंसी बोलो, इसकी क्या है, एफिशिएंसी, काम करने की, क्या करने की, काम करने की, और ये क्या है, काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको काम करने में टाइम कम लगेगा। ये मैंने बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऑलवेज याद रखिए कि टाइम जो है दक्षता की, स्पीड की या एफिशिएंसी, काम करने की स्पीड का उल्टा होता है। यदि काम करने का स्पीड ज्यादा है तो उसको काम करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। काम करने की स्पीड यदि कम है तो उसको काम करने में समय जो है ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि ए 5 मैन या 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो 5 आदमी को काम करने की स्पीड क्या है, 5 आदमी है, ये दक्षता है, हो गई है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं। यदि मैं 5 आदमी और बढ़ा दूं, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दूं, मतलब दक्षता बढ़ जाएगी उनकी। 5 आदमी और मैं बढ़ा दूं, इसमें 5 जोड़ दूं, 10 आदमी कर दूं, ठीक है ना, 10 आदमी कर दूं तो समय कितना लगेगा। अब भाई, अब कितने गुना से ये बढ़ गया, 2 गुना। 2 गुना से मतलब ये 5 था तो ये 10 हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। जब 2 गुना स्पीड हो गई तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब कितना समय लगेगा, 5 डे लगेगा। मतलब 5 दिन में वो काम क्या कर लेगा, समाप्त कर देगा। यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी क्वेश्चन को यदि हम करते हैं, जो हमने उतना लंबा चौड़ा हमने उस क्वेश्चन को किया, उस क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखें तो देखो कितने समय में हो जाता है। देखते हैं, हमने क्या बोला कि 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 5 दिन में कर ले रहे हैं भैया। तो बताइए 8 मैन और 12 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। अरे भाई 4 मैन और 6 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो 8 मैन और 12 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब मान के चलिए कि 4 मैन 8 हो जा रहे हैं, मतलब 2 गुना बढ़ा, 6 12 हो जा रहा है, ये भी 2 गुना बढ़ा, मतलब स्पीड क्या बढ़ रही है, 2 टाइम्स स्पीड बढ़ जा रहा है। और जो जब 2 गुने इफिशियंसी से ये काम यदि होगा तो काम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं है, 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो 1/2 इंटू 5 मतलब क्या, 1 सही 1/2 डेज। कितने में हो जाएगा, 2 सही 1/2 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। मात्र और मात्र 1-2 लाइन में एक सवाल हो जाएगा। हमने कितना पूरे बोर्ड भर दिया था उस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। भाई 4 मैन यहाँ है, यहाँ 8 हो गया, 2 गुने स्पीड से बढ़ गया, ये भी 2 गुने स्पीड से बढ़ रहा है, तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी का उल्टा
क्या होता है, टाइम होता है। तो इफिशियंसी कितने स्पीड से बढ़ रही है भाई, 2 गुने स्पीड से बढ़ रही है, तो टाइम जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले क्या लग रहा था 5 दिन, अब क्या लगेगा 2.5 दिन। मतलब 2.5 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त कर लेगा उस काम को। कितने काम को, जो 200 यूनिट निकाले थे, यही काम था ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, लाइक कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।